कागुराबाची एक ऐसी न्यू जेन मांगा है जिसे बस मीम्स नहीं, इसके फर्स्ट चैप्टर के ड्रॉप होने से पहले ही बिल्कुल ही आसमान की ऊंचाइयों से भी ज्यादा हाइप दे दी थी। लेकिन कई फैंस इसके बस फर्स्ट चैप्टर ड्रॉप होने के बाद ही ये कहने लगे थे कि ये वर्थ इट नहीं है, पर आज के समय में इसने साबित कर दिया है कि ये हाइप डिजर्व करती है। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर बस मीम्स से ही इस मांगा को इतनी हाइप क्यों मिली, जबकि इसका तो फर्स्ट चैप्टर भी ड्रॉप नहीं हुआ था। उसके बाद हम इसके फर्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ेंगे। तैयार हो जाओ क्योंकि ये एब्सोल्यूट सिनेमा होने वाला है। कागुराबाची एक शोनेन मांगा है जो कि 30 अगस्त 2023 को अनाउंस हुई थी, जिसका कि 10 सितंबर को एक कलर प्रीव्यू, एक पैनल जहां कि हमारा मेन कैरेक्टर रोकुहिरा चिहिरो अपनी कटाना को अनशीथ कर रहा था रिवील होता है। और इसका फर्स्ट चैप्टर 18 सितंबर 2023 को ड्रॉप होने वाला था, पर इससे पहले सब इसे आयरोनिकली एक्सैजरेट करते हुए इस पे मीम्स बनाने लगे। इसे वन पीस, नारुतो, ब्लीच और भी कई बड़े बड़े मांगा से कंपेयर करने लगे थे। हर दूसरी मांगा से इसे बढ़िया बताया जा रहा था, सब मजे ले रहे थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक बंदा इसकी स्टोरी को कुछ ऐसे बता रहा है कि इस मांगा का प्लॉट एक लड़के के बारे में है जो कि चारकोल बेचता है। एक दिन वो वापस आता है तो उसकी फैमिली को एक डीमन मारकर चला गया होता है और अब उसे अपनी सिस्टर को दोबारा ह्यूमन बनाना है, मतलब डीमन स्लेयर 2.0। और एक ट्रेंड कागुराबाची ग्लेजिंग भी स्टार्ट होता है 13 सितंबर 2023 को, जब एक एक्स से ट्विटर यूजर कागुराबाची की ग्रेटर देन इमेज पोस्ट करता है जहां वो उसे बारूटो से बढ़िया बता रहा होता है। और उसके अगले दिन ऐसी मल्टीपल पोस्ट्स वायरल हो जाती हैं जहां कागुराबाची को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मांगा सीरीज बताया जाता है। और ये मीम्स का ट्रेंड यही खत्म नहीं होता, क्योंकि इसी मंथ एक और तरीके से इस सीरीज को हाइप मिल रही थी, जो कि था इस इमेज के रीड्रॉ। इस पोज में हर किसी को कटाना अनशीथ करते हुए रीड्रॉ किया जा रहा था और पोस्ट किया जा रहा था। और ये छोड़ो भाई, बंदे इसका फर्स्ट चैप्टर ड्रॉप होने के बाद इसका ट्रेलर बनाकर पोस्ट कर रहे थे। र्यूमर्स आने लगे थे कि मापा इसके ऊपर काम कर रही है और इसका एनीमे आने वाला है। इसके तो टिकटॉक के ऊपर भी ट्रेंड चल रहे थे, हालांकि वो हमारी कंट्री में बैन था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, इसके बस फर्स्ट चैप्टर के आने के बाद ही कई लोग इसे बेकार कहने लगे थे और कई लोग इसे क्रिटिसाइज करने लगे थे कि इसके डायलॉग्स बहुत ही ज्यादा शिटी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जबकि इसके फर्स्ट चैप्टर में ऐसे डायलॉग्स देखने के लिए मिल जाते हैं जिन्हें पढ़कर लगता है कि मांगाका ने कुछ लिखा है, और बाकी जरूरी नहीं होता कि एक चीज सबको अच्छी लगेगी। इस सब को देखकर इसके जेन्युइन फैंस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि अभी बस इसका फर्स्ट चैप्टर ही आया था, पर कई लोग इसे बेकार बोलने लगे थे। और सोचो इसका प्रेशर मांगाका के ऊपर कितना पड़ा होगा, क्योंकि उसे साबित करना था कि ये मांगा हाइप डिजर्व करती है, वरना दबाने वाले तो बहुत थे पर मांगाका दबने वालों में से नहीं था। और उसने इतना कुक किया कि आज के समय में इस मांगा को न्यू जेन मांगा बोला जाता है, एकदम पीक फिक्शन, जहाँ जेजेके की तरह सोर्सेसर्स है और डीमन स्लेयर की तरह ओपी काटाना। फर्क बस इतना है कि यहाँ काटाना वर्सेस सोर्सेसर्स होने वाला है। जिसे इस मीम्स वाली स्टोरी को पर्सनली रीड करना है, उसके लिए आर्टिकल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। अभी हम इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। मैं स्टोरी को फास्ट पेस में रखूंगा और कुछ डायलॉग्स को जो कि नॉर्मल कन्वर्सेशन होगी उन्हें मैं इग्नोर करने वाला हूँ। तो जिसे हर एक की डिटेल, हर एक वर्ड जानना है, वो मांगा प्लस ऐप पर लीगली ये मांगा पढ़ सकता है। बाकी चीजें उससे पहले ये जानना है कि स्टोरी कैसी है और जो ऐसे भी मस्त रहने वाला है। लेट्स कंटिन्यू। हमारी स्टोरी में अभी सुबह हुई है और हमारा एमसी रोकुहिरा चिहिरो और उसके पापा स्वॉर्डस्मिथ का काम करने जा रहे हैं, क्योंकि चिहिरो के पापा स्वॉर्डस्मिथ हैं और चिहिरो उनका अप्रेंटिस। चिहिरो और उसके पापा काम चालू कर देते हैं और चिहिरो हमें बताता है कि उसके पापा का नाम रोकुहिरा कुनिशिगे है और वो बहुत ही फेमस है, क्योंकि वो अपने यूनिक मेथड्स के साथ बहुत ही यूनिक काटाना बनाते हैं और वो उनके साथ पूरी अटेंशन और डेडिकेशन के साथ हर रोज ट्रेन होता है। और अभी उसके डैड सीरियस मोड में है और ये उनकी यूजुअल सेल्फ से बहुत ही डिफरेंट है। चिहिरो बताता है कि उसका पापा एक दिन घर गोल्ड फिश ले आया था और बोल रहा था कि सेलर ने बताया है कि गोल्ड फिश गुड लक चार्म होती है, पर चिहिरो उसे बताता है कि उसका पागल बनाया गया है। चिहिरो का पापा बताता है कि उसे सेलर ने कहा था कि इन फिशेस का कलर उसे इविल से बचाएगा और गुड फॉर्च्यून को अट्रैक्ट करेगा। चिहिरो उससे पूछता है कि फिर उसने मल्टी कलर्ड फिश क्यों ली। उसका पापा कहता है कि वो कूल लग रही थी,
थी, इसीलिए उसने ले ली थी। चिहिरो का पापा इतनी देर से गोल्ड फिश को फ्रेश गोल्ड फिश बोल रहा था। चिहिरो उसे ऐसा बोलने से मना कर देता है और उसे बताता है कि ऐसा बोलने पर ऐसा साउंड करता है जैसे कि वो उन्हें खाना चाहता है। उसका पापा ये सुनकर सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसे ये पता ही नहीं होता कि गोल्ड फिश को खाया भी जा सकता है। और तब से उसके पापा ने गोल्ड फिश को प्रोटेक्ट करने का डिसाइड किया है और वो तब से उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। चिहिरो बताता है कि उसका पापा गोल्ड फिश से बातें भी करता है और बहुत अजीब है। इसके बाद हमें कुछ पैनल्स देखने के लिए मिलते हैं जहाँ चिहिरो और उसके पापा पूरी मेहनत और लगन के साथ काम कर रहे होते हैं। एक आदमी चिहिरो के घर आ रहा होता है। चिहिरो और उसके पापा खाना खाने के लिए ब्रेक ले लेते हैं। उसका पापा उससे पूछता है कि क्या उसके आर्म्स ठीक हैं? तभी वहाँ ये आदमी जिसका नाम शिबा है आ जाता है और कहता है कि वो अपने साथ कुछ गिफ्ट्स लेकर आया है। चिहिरो का पापा शिबा को देखकर सरप्राइज्ड और खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि टाउन कैसा है। शिबा बताता है कि टाउन बिल्कुल भी पीसफुल नहीं है। अब सब किचन में आ गए हैं। शिबा गोल्ड फिश को खाना खिला रहा होता है और चिहिरो को कहता है कि उसके पापा एक बहुत बढ़िया टीचर हैं और उसे ये पता होना चाहिए कि 15 इयर्स पहले सेतेई वॉर के दौरान उसके पापा का नाम लड़ने वालों से भी ज्यादा फेमस था। उसके पापा ने जो स्वॉर्ड्स बनाई थी वो उनसे भी ज्यादा जरूरी थी जो उन्हें यूज कर रहे थे। उसे ये याद रखना चाहिए कि उसके पापा ने बहुत सारी जिंदगियां बचाई थी और वो एक हीरो है। चिहिरो कहता है कि उसने ये पहले हंड्रेड्स ऑफ टाइम पहले ही सुन रखा है, इतना ज्यादा भी नहीं। तुम पूरी मेहनत से ट्रेन करते हो है ना चिहिरो? ये बात तो पक्की है कि तुम बिल्कुल अपने पापा की तरह बनोगे। हाँ, मैंने ये भी हंड्रेड्स ऑफ टाइम सुन रखा है, इतना ज्यादा भी नहीं। इसके बाद शिबा वहाँ से बाय बोलकर चला जाता है। बाहर खड़े चिहिरो के पापा चिहिरो को बोलते हैं कि तुम जल्द ही 15 साल के हो जाओगे। अगर तुम एक ट्रू स्वॉर्ड्समिथ बनना चाहते हो तो मुझे तुम्हें इस काम के कुछ ऐसे पार्ट्स भी सिखाने होंगे जो कि इतने जॉयफुल नहीं है। चिहिरो अपने पापा को सिखाने के लिए कहता है क्योंकि वो इम्प्रूव करना चाहता है और अपने पापा के फुटप्रिंट्स पर चलना चाहता है। चिहिरो का पापा उसके साथ बेसमेंट के अंदर एक स्टोर रूम में चला जाता है और उसे बताता है कि वहाँ कुछ कटाना है, पर ज्यादातर कटाना उसने चिहिरो के पैदा होने से पहले बनाई थी। चिहिरो कहता है कि ये वो स्वॉर्ड्स हैं जो कि वॉर के दौरान यूज की गई थी। चिहिरो का पापा हाँ बोलकर बताता है कि उनकी कटाना ने एक न्यू एरा के लिए एक रास्ता तैयार किया था और कई जिंदगियां बचाई थी। पर मुझे लगता है कि तुम्हें पहले ही पता है, कटाना को मारने के लिए डिजाइन किया जाता है और ये एक फैक्ट है। इतना बोलकर चिहिरो के पापा कटाना से टारगेट को कट कर देते हैं और कहते हैं हम उन जानों का भार उठाते हैं जो हमारे द्वारा बनाई गई कटाना ने ली है। चिहिरो के पापा कटाना को शीत में डालने लगते हैं और कहते हैं कि गलत हाथों में ये वेपन अच्छे लोगों की जान भी ले सकते हैं। अगर तुम इस भार के बारे में अवेयर नहीं हो तो तुम फोर्ज करने के लिए रेडी नहीं हो। स्मिथिंग के लिए अच्छे मोरल्स का होना जरूरी है। प्रोटेक्ट द वीक, डिस्ट्रॉय एविल। जो लोग लड़ते हैं उनके पास प्रिंसिपल्स और अकाउंटेबिलिटी होती है, इसे मत भूलना। जल्द ही तुम अपनी खुद की बनाई कटाना बेचोगे और जब तुम ऐसा करोगे इन दो चीजों का भार तुम पर होगा। क्या तुम ये हैंडल कर पाओगे? चिहिरो कहता है कि उसे नहीं पता पर वो डिटरमाइंड है। चिहिरो का पापा फिर से काम पर जाने के लिए कहता है और कहता है कि वो उस पर काफी उम्मीद रखने वाला है। यहाँ से स्टोरी कट हो जाती है और हमें 38 मंथ्स का टाइम स्किप देखने को मिलता है। एक मुच्छड़ किसी को मारने के लिए कहता है और वो आदमी उसे मार देता है, लेकिन वो वहाँ एक आदमी को जिंदा रख लेते हैं। मुच्छड़ उसके सामने गुस्से में कई सारे पेपर्स फेंक देता है जिन पर कोरोगिरी को भगाओ, नेवर सरेंडर और गिव अप, विन बैक आवर सिटी, एंटी कोरोगिरी मूवमेंट लिखा होता है। मुच्छड़ उससे उसके बाकी के साथियों के बारे में पूछता है पर वो आगे से कहता है कि तुम कोरोगिरी रैट्स के आने से पहले ये एक पीसफुल सिटी थी, पर तुमने स्ट्रीट्स को वायलेंस के साथ रूल करना शुरू कर दिया और जितनी जमीन और पैसा तुम्हें चाहिए था सब पर कब्जा कर लिया और तुम मैगट हो। मुच्छड़ उसे पंच करके कहता है कि उसकी ब्रेवरी तो उसे अच्छी लगी, पर क्या उसे पता है कि उसका साथ कौन दे रहा है? वो लड़का कहता है कि उसे पता है कि एक सोर्सेसर का उसके सर पर हाथ है और चाहे ग्रोन अप्स उससे डर गए हैं पर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एक बार उसे उस सोर्सेसर का सामना तो करने दे। सोर्सेसर वहाँ आ जाता है और ये सुन लेता है और उस लड़के के गले के पास एक ट्री के रूट्स उगने लगते हैं। सोर्सेसर मुच्छड़ को कहता है कि उसने पेमेंट रिसीव कर ली है और उस लड़के से पूछता है कि क्या उसने कभी सोर्सरी देखी है। लड़के के गले को रूट्स ने जकड़ लिया होता है और वो कोई जवाब
नहीं देता। अगले पैनल में एक पूरे ट्री ने उसके गले को जकड़ लिया होता है। सोर्सेसर उससे सीरियस होकर कहता है कि उसने उससे एक सवाल पूछा था, ये उसने पहली बार देखा है ना। लड़के से हाँ सुनकर वो कहता है कि उसे लगा ही था, और मुच्छड़ को कहता है कि जब तक वो अपनी पेमेंट दे रहा है उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो अपना काम कैसे कर रहा है। पर जब वो उस लड़के जैसे अप स्टार्स को देखता है तो उसे उसकी ऑर्गेनाइजेशन की चिंता होने लगती है। हमें इन्हें अच्छे से सबक सिखाना चाहिए, ट्री कुछ समय में गायब हो जाएगा। ये बोलकर सोर्सेसर वहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ से स्टोरी कट होकर चिहिरो की ओर चले जाती है जो कि ट्रेन में बैठा होता है। शिबा ग्रिल्ड फिश खाता हुआ आता है और चिहिरो के पास बैठ जाता है। शिबा उससे कहता है कि क्या वो उससे अनदर क्वेश्चन पूछ सकता है। चिहिरो के हाँ बोलने पर शिबा कहता है कि तुम अपने स्कार से छुटकारा पा सकते हो, राइट? ये सच में स्टैंड आउट करता है। तुम इसके बारे में कुछ क्यों नहीं करते? हर सुबह जब मैं अपने फेस को वॉश करता हूँ और शीशे में देखता हूँ, मुझे ये स्कार दिखता है और मुझे वो दिन याद आता है। तो मैं अपने हर दिन सुबह को एक फ्रेश नफरत के साथ शुरू करता हूँ और तुम उस दिन से इस तरह रह रहे हो। ये तुम्हें तोड़ देगा, तो तुम मुझे रोकना चाहते हो? इसके बाद दोनों की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता और हम स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। चिहिरो और शिबा आपस में बात करते हुए जा रहे होते हैं कि इस सिटी को कोरोगुमी याकुजा रूल करते हैं और वो उन लोगों से कनेक्टेड है। शिबा इस बारे में श्योर नहीं है, पर उनके पास बस यही एक लीड है। चिहिरो कहता है कि अगर वो रीजनेबल लोग हुए तो वो उन्हें एक डील प्रपोज करेगा, पर आगे वो कुछ लोगों को बातें करते हुए सुनते हैं। वो लोग एंटी कोरोगुमी मूवमेंट में थे, है ना? कोरोगुमी के खिलाफ खड़े होने पर यही मिलता है। हे, वो हम सिटीजन्स के लिए लड़ रहे थे। हाँ, पर उन्हें पता होना चाहिए था कि ऐसा भी हो सकता है, एक ओपोजिशन मूवमेंट। तो गैंग इस तरह लोगों को अपने कंट्रोल में रखती है। वो सब लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं कि क्या होता है जब कोई इंटरफेयर करता है। चिहिरो, क्या होगा अगर कोरोगिरी बहुत ही टेरिबल स्कमबैग्स हैं? चिहिरो इस सब को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। शिबा को उनके बेस के बारे में पता होता है और चिहिरो उसे वहाँ ले जाने के लिए कहता है। बेस के बाहर एक आदमी कह रहा होता है कि उन लोगों को वहाँ लटकाना बहुत ज्यादा काम था, तुम लोगों को मेरी मदद करनी चाहिए थी। वो कहते हैं कि वो वहाँ दरवाजे से आने जाने वालों का ध्यान रख रहे हैं। आगे वो सब बातें करते हैं कि क्या कोई सच में इतना स्टूपिड है कि वहाँ आए। तभी वहाँ एक कटाना आकर एक आदमी के साइड में दीवार में लग जाती है, जो कि एक आदमी की गर्दन काट चुकी होती है। वो मरा हुआ आदमी नीचे गिरने लगता है और शिबा साइड में जो बैठे थे उन्हें निपटाने के लिए चले जाता है। चिहिरो जंप करके टेबल पर आ जाता है और एक हाथ आदमी के सर पर रखता है और एक हाथ से कटाना को पकड़ता है। वहाँ बैठे दो आदमी हैरान होकर चिहिरो पर अटैक करने लगते हैं, पर चिहिरो कटाना को 360 डिग्री घुमा देता है और सबको निपटा देता है। स्टोरी मुच्छड़ की ओर कट हो जाती है, जो कि कॉल रखकर लड़के को कहता है कि अगर वो कुछ नहीं बताएगा तो उसकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो जाएगी। लड़का उसकी कोई भी फैमिली होने से मना कर देता है, पर मुच्छड़ कहता है कि उसके पास एक किड सिस्टर है, राइट, और अपने आदमियों को उसे लाने के लिए एड्रेस दे देता है। लड़का उन्हें रुकने के लिए कह रहा होता है कि वो सब कुछ बताने के लिए तैयार है। मुच्छड़ के आदमी बात नहीं सुनते और दरवाजा खोल देते हैं। जिसने दरवाजा खोला था सामने खड़ा चिहिरो उसे काट देता है। बाकी दो अटैक करने लगते हैं। चिहिरो एक का हाथ उड़ा देता है और दूसरे को कैसे उड़ाया ये तो पता नहीं चलता, पर पैनल बहुत सही है। मुच्छड़ कहता है कि तुम लोग कौन हो और गार्ड्स कहाँ हैं? शिबा बाहर से कहता है कि बॉस, ये लोग इतनी मेहनत से काम नहीं कर रहे हैं और ये लड़का रोकुहिरा कुनिशिगे का बेटा है, मास्टर स्वॉर्ड्समिथ, जो कि अपनी स्पेशल टेक्निक्स के लिए फेमस है। मुच्छड़ कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए? चिहिरो कहता है कि वो कुछ पूछने आया है और वो उसके जैसे स्लाइम को कटाना यूज करने नहीं दे सकता। मुच्छड़ सबको उस पर अटैक करने के लिए और उसे मारने के लिए कह देता है। चिहिरो अपनी छोटी कटाना को शीत कर लेता है और बड़ी वाली को अनशीत करने लगता है। उधर से शिबा कह रहा होता है कि रोकुहिरा कुनिशिगे ने अपनी कटाना को सोर्सरी के साथ इम्ब्यूट किया था। जो कटाना उसने बनाई थी वो एन्चेंटेड ब्लेड्स थे विद स्पेशल पावर्स। चिहिरो अपनी कटाना को अनशीत करते हुए बोलता है एंटेन, और उसकी कटाना से पावर दिखने लगती है। अगला पैनल फिर से बहुत ही सही होता है। इसमें चिहिरो के आगे पीछे दो गोल्ड फिश दिख रही होती हैं। मुच्छड़ ये देखकर शॉक्ड होता है। शिबा आगे कहता है कि जो कटाना चिहिरो यूज कर रहा है वो कुनिशिगे की लास्ट कटाना है, जिसे बनाने के लिए उसने अपनी जिंदगी दे दी। चिहिरो अपने अटैक का नाम लेता है
कुरो, और जो उसकी ओर याकुजा आ रहे हैं उनकी ओर एक स्लैश करता है। कई सारे लोग उससे मर जाते हैं। चिहिरो एक आदमी का हाथ कट करके हवा में जंप करता है और लोगों के झुंड के बीच लैंड करता है। सब उस पर टूट कर पड़ते हैं और वो अपने नए अटैक का नाम लेता है, निशिकी। और स्टोरी कट होकर बाहर शिबा की ओर चले जाती है। शिबा जो सिगरेट पी रहा था उसे फेंक देता है और दरवाजा खोल देता है। अंदर चिहिरो ने सबको मार दिया होता है और मुच्छड़ की गर्दन पर कटाना होती है। चिहिरो उसे हिशाकू के बारे में बताने के लिए कह रहा होता है। मुच्छड़ कहता है कि हिशाकू, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? चिहिरो कहता है, ग्रुप ऑफ सोर्सेसर जो कि तुम्हारा साथ दे रहे हैं। अगर तुम इसी तरह डम प्ले करना चाहते हो तो ये भी ठीक है, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि तुम्हारे आदमी हेल में तुम्हारा वेट कर रहे हैं। शिबा वहाँ बांधे हुए लड़के को खोल देता है। मुच्छड़ बोलता है, वो लोग मॉन्स्टर्स हैं, अगर तुम उनके साथ फाइट लेना चाहते हो तो तुम इनसेन हो। चिहिरो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं सेन हूँ और उससे फर्क नहीं पड़ता अगर वो मॉन्स्टर्स हैं, उसे उन्हें मारना होगा। चैप्टर तो यही खत्म हो गया है, पर तुम नीचे कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें मांगा कैसी लगी। और ये तो कुछ भी नहीं है, जब एक बार तुम सोजो की फाइट देख लोगे तो तुम बस यही कहोगे कि भाई बस जल्दी से एक बार कोई खतरनाक सा स्टूडियो इसकी एनिमे को एक खतरनाक तरीके से एनिमेट कर दे, मजा आ जाएगा। पर इसके लिए तो अभी काफी समय है, क्योंकि अभी बस इसके 38 चैप्टर्स ही आए हैं। अगर मांगा रीड करनी है तो प्ले स्टोर से मांगा प्लस ऐप डाउनलोड करके लीगली रीड कर सकते हो। 1 टाइम रीड फ्री है और अच्छी लगे तो इसे अवार्ड्स के लिए वोट भी कर देना। अब और ज्यादा नहीं बोलूंगा, पर अगर एक खतरनाक मांगा के बारे में जानना है जिसकी की एनीमे भी अनाउंस हो गई है तो इस वीडियो को जरूर देखना। जिसने वीडियो को यहाँ तक देखा है और जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, भाई दिल से थैंक यू। बाकी जिसने नहीं कर रखा है कोई बात नहीं भाई, आप कर लो। अगर लाइक करना भूल गए तो वो भी अभी कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।